हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है। इफ सी इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर जेड नॉट इन द कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन एंड इफ एन इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड बाय z माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n प्लस वन। ठीक है। अब देखो, जेड नोट सेंटर है तो ये कॉन्टूर के अंदर ही आ रहा होगा। ठीक है, तो पोल इसके अंदर ही आ रहा है। पोल का जो ऑर्डर है वो n+1 है। तो अगर मान लो n की वैल्यू में पॉजिटिव लेते हो ना, नॉन जीरो इंटीजर है, वैसे नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव देखो, अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पावर नेगेटिव आएगी और ये ऊपर चला जाएगा। फिर तो पोल बचा ही नहीं। तो जो z माइनस जेड नोट की पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गई ऊपर, इस तरीके से आ गया जेड नोट की पावर कुछ आ गई 3। तो ये तो एनालिटिक है ही पूरे रीजन में। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन तो जीरो ही आ जाएगा। अगर मैं एन की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ ना, तब रेसिड्यू कितना आ जाएगा? रेसिड्यू कहाँ पे? किसका? एफ जेड का। कहाँ पे? जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। ये किसके इक्वल आ जाएगा? पोल हमारे पास ऑर्डर क्या है? n+1, तो इसका आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल nth डिफरेंशिएशन ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएशन वन का n टाइम्स। एन की वैल्यू अगर मान लो वन भी हो ना, तब भी वन का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, तो इसका रेसिड्यू क्या आएगा? जीरो। और फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू भी जीरो आ गई। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास एक सीरीज है, मान लो एफ जेड इस तरीके से है, जेड माइनस ए प्लस कुछ इस तरीके से है, इसकी पॉजिटिव पावर्स हैं। कोई कांस्टेंट भी लिख लेता हूँ, चलो। जेड माइनस ए का स्क्वायर A1, जेड माइनस ए ए नॉट प्लस A-1 डिवाइड बाय जेड माइनस ए प्लस A-2 जेड माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो रेसिड्यू होगा ना एफ जेड का, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, क्योंकि जेड माइनस ए के फैक्टर हैं सारे। तो जो 1/z-a का कोफिशिएंट होगा A1, A-1 ये होगा रेसिड्यू। ठीक है, तो मतलब 1/z-a होना चाहिए। तो अगर मान लो ये मेरा एक फंक्शन है, एफ जेड था मेरा कितना? 1/z-z0। ठीक है, इन्होंने बोला एन नॉन जीरो इंटीजर। एन अगर मान लो जीरो है, तब एफ जेड में जेड माइनस जेड नॉट है। ठीक है, तो इसका रेसिड्यू वन आ जाएगा। अगर एन नॉन जीरो है, एन की वैल्यू मान लो वन है, इसकी पावर टू आ गई, फिर हो सकता है कि एन की वैल्यू टू है, इसकी वैल्यू पावर थ्री आ गई। तो मतलब इसमें 1/z माइनस जेड नॉट की पावर वन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका रेसिड्यू वैसे भी जीरो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी डिनोट्स द काउंटर क्लॉकवाइज यूनिट सर्कल वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि एक्स। एक्स होता है आर कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो, अब इसको हम जीरो कर सकते हैं कि नहीं? देखो, एक्स जो है ये एनालिटिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यू एक्स के इक्वल है अगर देखा जाए, वी जीरो के इक्वल है, यू एक्स वन के इक्वल आ गया, वी वाई जीरो के इक्वल आ गया, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको, अगर ये एनालिटिक होता फंक्शन, हम कर देते जीरो के इक्वल। तो इसको हमें करना ही पड़ेगा। तो देखो, इंटीग्रेशन क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज यूनिट सर्कल। तो जो हमारा पाथ है, यूनिट सर्कल है काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? वन हो गई। ठीक है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। जेड हमारा किसके इक्वल है? आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर की वैल्यू वन है, जेड की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा। डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा? ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है 1/2 पाई आयोटा। रियल जेड एक्स है, वो आर कोस थीटा, आर की वैल्यू वन है, तो एक्स रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड आ गया कोस थीटा। डी जेड किसके इक्वल आ गया? आयोटा ई की आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है,
यस। तो आयोटा, आयोटा कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन है कि 0 से 2 पाई। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, cos थीटा, या तो हम cos थीटा को लिखें e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, 0 से 2 पाई, इज इक्वल टू 1/4 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, डी थीटा 1/4 पाई e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा 2 प्लस थीटा, 0 से 2 पाई, 1/4 पाई। देखो, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर आयोटा 4 थीटा, वो इक्वल टू होता है 1, प्लस थीटा की वैल्यू 2 पाई, माइनस e की पावर 0 भी, अच्छा 1/2 आयोटा, e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो 0। तो ये कैंसिल हो गया, 2 पाई/4 पाई इज 1/2, तो इसका आंसर जो आएगा 1/2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 9/z-1 z+1 का स्क्वायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द अबव फंक्शन। ठीक है, दो बोले हैं, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू 1 तो सिंपल सिंगल पोल है, तो इसका रेसिड्यू सीधा आ जाएगा एफ जेड। कहाँ पे चाहिए हमें रेसिड्यू, z इज इक्वल टू 1 पे। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, 9 बाय, वो पोल को हटा देंगे, तो 9/2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें रेसिड्यू किसका जानना है, z इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो लिमिट, सबसे पहले देखो, सेकंड ऑर्डर, इट मीन्स 1/2 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, लिख देता हूँ ताकि याद रहे। और लिमिट चलो यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है। लिमिट z अप्रोचेस टू -1, डिफरेंशिएशन ऑफ 9/z-1 का। ठीक है, तो ये तो 1 ही आ गया, 1/1 फैक्टोरियल। लिमिट z अप्रोचेस टू -1, इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा -9/z-1 का होल स्क्वायर। तो z की वैल्यू -1 पुट करूंगा, नीचे -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी, -9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1/z² वेयर कंटूर इज यूनिट सर्कल ट्रांसवर्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, यूनिट सर्कल है, हमारे पास पोल है, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका रेसिड्यू जो आएगा 1/z² है। वही सीक्वेंस की बात की, रेसिड्यू होता है 1/z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ 1/z एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका रेसिड्यू 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी। और नहीं तो हम अगर वैसे भी देखें, रेसिड्यू किसका, एफ जेड का, कहाँ पे, z इज इक्वल टू 0 पे। तो लिमिट z अप्रोच टू 0, पावर डबल पोल है, ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन z² इंटू एफ जेड। ठीक है, z² कैंसिल, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, इस तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी थोड़ा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग इंटीग्रल द कंटूर सी एनक्लोज पॉइंट 2 पाई आयोटा एंड -2 पाई आयोटा। ठीक है, एक पोल 2 पाई आयोटा है, वो एनक्लोज कर रहा है, तो ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम रेसिड्यू फाइंड कर लेते हैं। रेसिड्यू हम फाइंड करते हैं एफ जेड का, z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा पे। देखो पोल कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का पोल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 फैक्टोरियल। लिमिट चलो बाहर लिख लेते 1/2 फैक्टोरियल, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जेड। ठीक है, साइन जेड का कॉस जेड, कॉस जेड का फिर माइनस साइन जेड, और तो माइनस साइन जेड, जेड की वैल्यू 2 पाई आयोटा डिवाइड बाय 2। तो साइन जो है 2 पाई आयोटा, यह आ जाएगा माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, और ये साइन बन जाएगा हाइपरबोलिक 2 पाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, और हमसे इंटीग्रेशन पूछी है, तो इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल आ जाएगी, साइन जेड
बाई जेड माइनस 2 पाई आयोटा डी जेड, ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू ना, माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो टू टू कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा प्लस हो जाएगा, माइनस था कैंसिल हो जाएगा, पाई साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। ठीक है, एक पावर एक टू, कहीं मिस तो नहीं कर दिया हमने, 2 फैक्टोरियल पावर 3। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू 1/2 पाई इंटीग्रेशन साइन जेड बाई जेड माइनस 2 पाई आयोटा की पावर 3 डी जेड। तो इसके साथ -1/2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 बचा। अब देखो, जो साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है वो होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो या तो हम कैलकुलेटर से सीधी अगर साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और नहीं तो ई की पावर 2 पाई माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 2, एक तो ऑलरेडी नीचे था 4। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा -133.87। ठीक है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब जितने सवाल अब तक आए हैं। और इसमें वैल्यू भी थोड़ी अजीब सी आई है, तो पेपर में करना तो काफी चैलेंजिंग होगा कि वैल्यू देख के हमें थोड़ा लगेगा नहीं कि हाँ ये सही आंसर है कि नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ बट हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।